बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, नया टॉपिक आज लेंगे, लेकिन पहले पारस भाई से सुनते हैं। कल वो जोश और आवेश में अंतर बता रहे थे अपना उदाहरण देकर। आज उनको पहले बुलाती हूँ, उनकी बात जो कल अधूरी रह गई थी वहीं से शुरुआत करते हैं। तो पारस भाई जी, आप आइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। कल का विषय था जोश और आवेश का। तो मेरा भाव यही है कि ये दो अलग अलग बात है। वैसे है तो दोनों ही धनी का, फिर भी जोश और आवेश का अलग अलग से लीला होती है। तो हम सब ने कहीं ना कहीं महसूस किया होगा कि कई बार हम किसी व्यक्ति को समझाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए सारा वाणी का चौपाई सामने रख देते हैं और कुरान का, पुराण का जितना भी शास्त्रों का प्रमाण है, वो हम उसके सामने रख देते हैं और घंटों भर कोशिश करते हैं उसको अपने भाव समझाने के लिए, फिर भी हम नहीं समझा पाते। तो जो परमहंस सुंदर साथ होते हैं, वो एक ही चौपाई, सिर्फ़ एक ही चौपाई, चौपाई भी नहीं, सिर्फ़ एक ही छोटी-सी किस्सा, जैसे कि कोई एक चिड़िया था या तो कोई एक बंदर था, इधर से उधर उछल-कूद कर रहा था, इस तरह का कोई एक छोटा किस्सा बता देते हैं और सामने वाला का जीवन भर का जो संशय होता है, जीवन भर का जो अज्ञानता होता है, वो पल में ही मिटा देते हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या हमारे तर्क में, हमारे दिए हुए प्रमाण में कुछ कमी रह गया था कि जो हम नहीं समझा पाए, और परमहंस सुंदर साथ जो एक ही पल में उसे समझा समझा सके और वो खुद चरणों में आके गिरता है और कहता है कि मुझे तो मेरा सद्गुरु मिल गया, और उसका सारा मन का अंधकार भी नाश होता है। तो तो क्यों हम उसे नहीं समझा पाते? तो हमारे तर्क में, हमारे दिए हुए प्रमाण में कोई कमी है क्या? तो ये बात प्रमाण की कमी का नहीं है, ये बात आवेश शक्ति का बात है। क्योंकि क्योंकि हम सुंदर साथ के साथ सहूर करते हैं, अपना भाव रखते हैं, तो एक-दूसरे के साथ अपना, जैसे उबलता हुआ पानी में जो गर्मी होता है, वो गर्मी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन हम इग्नाइट नहीं कर सकते, जो परमहंस सुंदर साथ अपने आवेश से कर देते हैं, एक ही पल में कर देते हैं। तो यही फ़र्क है जोश और आवेश में, जिस तरह मैं समझता हूँ। और इसी बात पर मुझे एक बीता का किस्सा भी याद आ रहा है कि जो श्री जी विदाई के वक़्त निकलने ही वाले होते हैं, तो उस वक़्त पंडित रेवादास आ पहुँचते हैं और कहते हैं कि मुझे भी आज आप तारतम का कुछ इल्म दे दें। तो श्री जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि देखो, क्षर से पार अक्षर है, अक्षर से पार अक्षरातीत है, और अक्षरातीत के हम आनंद अंगना हैं, सॉरी हम अंगना हैं, और पहले हम ब्रज में आए थे, फिर रास में चले गए, इस तरह तीसरी ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में तीसरी बार हमें आए हुए हैं। तो इस तरह श्री जी उन्हें बता देते हैं और वही बात दोहराते रहते हैं पंडित रेवादास जी। तो बाद में जो जब उनका दोस्त, मैं नाम भूल गया, शायद मुकुंद दास थे या केशव दास थे। केशव दास। तो वो जब, हाँ जी? केशव दास। हाँ जी, जब केशव दास आते हैं, तो जब ये मुकुंद रेवादास ये बात दोहरा रहे होते हैं, तो बस इतनी ही बात सुनने से केशव दास को ईमान आ जाता है और वो श्री जी को ढूँढने में लगते हैं, चल जाते हैं, आखिर में मिल जाते हैं। ये सब अभी तक का प्रसंग है, हम सब जानते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये बात तर्क की बात नहीं है। ये जो श्री जी के मुख से निकला हुआ जो बात है, उसमें आवेश भरा हुआ होता है, जो आम सुंदर साथ को, सूखी हुई लकड़ी को भी उसमें इग्नाइट कर सकते हैं। तो एक तरफ कहने वाला खुद अक्षरातीत थे और दूसरी तरफ सुनने वाला केशव दास खुद सुंदर साथ धाम के अंगना रूह हैं। तो क्यों ना वो सुलग सुलग ये वाणी में, इलम में क्यों ना वो इग्नाइट होंगे, बेशक होंगे। तो मेरा भाव यही है कि दोनों राज्य की ही शक्तियाँ होने पर भी इस काल माया के ब्रह्मांड में ये फ़र्क है, जो परमहंस सुंदर साथ हैं, उनके पास इस तरह से
आवेश का शक्ति होता है। लेकिन फिर और एक सवाल ये आता है कि क्या हम आम सुंदर साथ के पास वो आवेश शक्ति नहीं आ सकता? तो ये सवाल का जवाब पाने के लिए हमें खुद अपने आप को सवाल करना चाहिए कि क्या हमारा रहनी भी उन परमहंस सुंदर साथ की जैसा है? क्या हम भी 8 प्रहर 24 घंटा धनी की याद में खोते रहते हैं? तो मेरा जवाब तो यही है कि नहीं, मैं तो सारा दिन इस माया का ही काम में लगा रहता हूँ। यही एक कुछ पल है जो रुचि दीदी ने हम सबको जोड़ के रखा है, इसी में जुड़ता हूँ। तो मेरा कहने का भाव यही है कि हमें भी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम अपने रहनी को सोचें और हमने अपने रहनी को खुद परखें, तो ये हक सबको है, लेकिन अपने रहनी अपना भाव उस तरह होना पड़ता है। तो यही मेरा कोशिश था कि मैं जोश और आवेश के विषय में थोड़ा कहूँ, यही मेरा बात है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। पारस भाई ने अपने ढंग से अच्छे से समझाया है, जबकि पारस भाई इस मीटिंग से जुड़ते हैं, जबकि यूएस में जो है इस समय का फर्क होता है, फिर भी वो इस समय जुड़ते हैं। पारस भाई, वहां पे इस समय क्या समय होता है जबकि ये मीटिंग होती है? अभी 8:29 PM हुआ है शाम का। शाम का, रात का ये समय होता है 8:30 बजे का, जबकि हम लोग वो मीटिंग में जुड़ते हैं। तो समय का बहुत बड़ा फर्क है, हम लोग दिन में जुड़ रहे हैं और वो रात में जुड़ रहे हैं, तो बहुत बड़ा फर्क है। फिर भी पारस भाई जुड़ते हैं और अपनी बात कहते हैं, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने समझाया है। तो सुंदर साथ जी, कल जो ये जोश और आवेश की बात थी, जो टॉपिक था कि क्या आवेश जो है एक साथ कई तनों में काम करता है या नहीं करता है, तो उसके रूप में जो निर्णय रूप में सुंदर साथ ने चौपाइयां दी थी, उसमें इंद्रावती के ऊपर बात आई थी कि हिस्सा देव आवेश का सो में करूं जागनी। कि इंद्रावती अपने आवेश के हिस्से को सुंदर साथ में बांटती है और फिर जागनी होती है। इस तरह से सुंदर साथ एक से कड़ी जुड़ती है। और क्योंकि मुद्दा इंद्रावती के को ही दिया है राज्य ने, तो आवेश उनके अंदर तो है ही है, लेकिन उनके वो अपने आवेश के हिस्से को छठे दिन में बांटते हुए जागनी कर रहे हैं। तो ये बात आई थी, जिसको जोश और आवेश को पारस भाई ने अपने ढंग से बताया। आज के टॉपिक को, ये बात कल की टॉपिक की थी जो अधूरी रह गई थी पारस भाई की। अभी आज के टॉपिक पे चलते हैं सुंदर साथ जी। किसी सुंदर साथ ने पूछा है एक उदाहरण देते हुए कि जब महराज ठाकुर को अरब भेजा जाता है खेता भाई की धन दौलत को सेवा के लिए लाने के लिए, धनी देवचंद जी उनको ये हुक्म देते हैं कि आप अरब जाइए, खेता भाई गांधी भाई के जो भाई हैं और उनकी वो बहुत वर्षों से वहां पर व्यापार कर रहे हैं, उनको जगा कर आप यहाँ ले आइए, जिससे कि उनका धन जो है वो सेवा में लग पाए। लेकिन हम सभी को मालूम है सुंदर साथ जी कि वो सेवा में वो उनका धन लग नहीं पाता है, वो सरकार उसको जब्त कर लेती है, चाहे बाल भाई ही कोई कारज कारण उसका बनती है। तो आज सुंदर साहब के पूछना है कि वो समय, जबकि वो समय ऐसा निर्मल था, जबकि लोग ज्यादा बेईमानी नहीं किया करते थे और निर्मल हृदय के हुआ करते थे। आज के युग में यदि आज प्रेजेंट में बात करें, तो कोई कैसे भी बिजनेस करते हैं या धंधे करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा रहता है जो निर्मल नहीं होता है। तो उनका पूछने का भाव ये है कि आज भी राज्य की सेवा होती है। इस टॉपिक पे बात की जाए कि क्या आज भी आपके जो सेवा का भाव होता है, जो दौलत से करनी पड़ती है, मनी से करनी पड़ती है, क्या उसका कोई हिस्सा राज्य आज नहीं लेते हैं क्या? तो यही विषय है। आप अपने शब्दों में हर सुंदर साथ बताएंगे। मैं सबसे पहले संगीता दीदी को ही बुलाती हूँ। संगीता दीदी, आप बताइए इसमें अपने विचार। संगीता दीदी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी वीडियो क्यों नहीं खोलते हैं? दीदी वीडियो नहीं। अच्छा चलिए बताइए ऐसे। दीदी मेहनत का पैसा होता है, वो राजी महाराज की भी इच्छा होती है, तो वो सेवा स्वीकार करते हैं, नहीं तो नहीं करते। मेहनत करनी हो तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हो, और हम दिल से करते हो। राजी महाराज भी उधर चाहते हैं तो ही सेवा हो सकती है, नहीं तो नहीं होती दीदी। जैसे वहां से अरब से धन लेके आ रहे थे, तो कुछ तो वहां जल गया, कुछ लेके आ रहे थे वो पानी में डूब गया। तो
उनकी धन की सेवा नहीं हो सकी। हम्म। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। कहने का भाव उन सुंदर साथ का ये है कि यदि ये इच्छा पूरी नहीं होनी थी तो फिर राजी ने भाव ही क्यों उत्पन्न कराया धनीदेव चंद जी के हृदय में कि वहां जाइए, आप उनका धन लेके आइए और सेवा करें। ये इस टॉपिक में ये सम्मिलित है कि फिर ऐसा भाव क्यों उत्पन्न कराया और उनकी सेवा भी नहीं ली। और कोई सुंदर साथ बताएंगे इसमें अपने विचार? अरुणा दीदी आप आएंगे बताने के लिए? जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहीं, मैं तो इस मामले में ज्यादा नहीं मैं कुछ बोल पाऊंगी, ये तो बड़ा लेकिन साधारण सा टॉपिक है अरुणा दीदी, हाँ इसमें क्या है? साधारण सा टॉपिक ही बड़ा सारे टॉपिक साधारण लगते हैं आपको, मेरे को नहीं लगते हैं ना। नहीं अच्छा, वो नहीं, क्या है? साधारण सब नहीं होते। अभी जो कल वाला था वो साधारण नहीं था, बहुत सुंदर सा था उसमें बोले मतलब अलग अलग ढंग से, लेकिन मुझे तो वो कि आवेश एक ही जगह लीला करता है या कई जगह, तो ये इतना साधारण नहीं था। ये तो एक बिल्कुल सिंपल सा है। चलिए आप बताइए कुछ भी, जो भी आपके नहीं बात, हृदय में हो। हाँ नहीं, दिल में था क्वेश्चन ये था कि मतलब ऐसा तो कुछ भाई यहाँ तो उपजाया क्यों था, एक बात आप ये भी बोल रहे हो कि उपजाया क्यों था, अगर ये सेवा नहीं करवानी थी तो वो तो यहाँ तो सारी बात स्पष्ट होगी कि इसलिए उपजाया कि उनको हफ्सा भेजना था, वाणी उतारनी थी। यहाँ तो सारी बातें स्पष्ट हैं, पर ये है कि धन तो ईमानदारी का था, वो तो मेहनत मजदूरी का धन था, फिर भी ऐसा हो गया है ना। तो क्योंकि राजीव महाराज की इच्छा नहीं थी, कुछ राजीव महाराज को वो हफ्सा में भेजना था और वो करवाना था, है ना, वाणी उतरनी थी। लेकिन अब यहाँ जो बात आती है तो हम कह नहीं सकते किसकी कमाई कैसी है, ऐसा नहीं। देखो अपन हर मंदिरों में देखो सेवा हो रही है, पन्ना में क्या सेवा हो रही है, अभी मैं देख रही हूँ हमारे इधर जयपुर मंदिर ही बना है, खूब सेवा जितनी लगनी थी उससे ज्यादा ही, जो उन्होंने बनवाना था उससे ज्यादा बनवा लिया, तो सेवा तो आ रही है। अब वो कैसी सेवा है उसके लिए मेरे को कुछ भी नहीं कह सकती, एक बात। और दूसरी बात ये कि मेरे को तो इतना पता है कि मैंने आज अगर पाठ रखा है, अखंड पाठ रख लूं या कोई पाठ रख लूं, मेरी बाई छुट्टी पे रहती, जो खाना बनाती, जो सफाई करती, राजीव महाराज कहते तू ही मेरा काम करेगी बस। राजीव महाराज जिससे जो करवाना चाहते हैं, या तो ऐसा लगता है मुझे, है ना। और कुछ भी बाकी तो किसका पैसा कैसे अपन कैसे बता दें, लग सकता है। और वैसे मंदिरों में वैसे जनरल देखें अपन प्रणामी समाज के अलावा भी, तो एक एक दिन की इनकम कई मंदिरों की बता रखी कि एक दिन की इनकम करोड़ रुपए हो जाती है, और ज्यादातर मंदिरों की लाख रुपए तो कई मंदिरों की है। तो ये सारी कमाई मेरे को तो लगता है वो उल्टा कमाते हैं, उल्टे तरीके से, गलत तरीके से, तो इसलिए राज्य को मतलब भगवान को, उनके हिसाब से भगवान को मंदिरों में दान देते हैं इतने %। तो अब बाकी तो वही जाने, मेरे को इस मामले में ज्यादा मैं बोल नहीं सकती। हाँ, अच्छे काम में लगना मुश्किल होता है, ये तो तय लगता है कि गलत कमाया हुआ पैसा अच्छे काम कम आता है, अच्छे कामों में उपयोग कम हो पाता है शायद। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरुणा दीदी आपने कह के भी सब कुछ कहा तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपने नहीं कहा है। फिर भी लास्ट वाला क्वेश्चन की क्या नहीं, क्वेश्चन क्या है, आजकल के समय में कैसा पैसा लगना चाहिए, ये क्या क्या आपने धनी बोला? किस तरह के, जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया है कि एक समय ऐसा था कि राजी ने अरब से खेता भाई के दौलत जो उन्होंने उल्टे ढंग से कमाई थी उसको सेवा में नहीं लिया था। तो आज भी, आज क्योंकि कलयुग चल रहा है, छठा दिन चल रहा है, तो क्या आज भी ऐसा है कि पाप की कमाई राजी में नहीं लगती है, या वो जो है कहीं और इस्तेमाल होती है, या वो व्यर्थ चली जाती है जैसे कि उस समय था? क्योंकि युग बदल गया है, समय बदल गया है, आज उतनी निर्मलता हर एक के हृदय में नहीं है। जो सुंदर साथ राज्य की तरफ भी लगे हुए हैं, क्या इतनी निर्मल है कि वो वैसी ही कमाई कमाते हैं और वैसी ही राज्य के सेवा में हाजिर करते हैं? ऐसा नहीं है। तो इसी के ऊपर प्रश्न टॉपिक है कि आज कैसा रहता है, आज भी क्या वैसी दौलत राज्य स्वीकार नहीं करते हैं? यही प्रश्न है दीदी, आप बताइए इस बारे में प्रतिभा दीदी। मेरे तो कोई स्पेशल भाव नहीं है, मेरे तो यही भाव है कि जैसे अपन जो कमाते हैं उसका कुछ परसेंटेज राज्य को जो हम देते हैं वो उनको कबूल हो जाता है, कि जितना हम कमाते हैं उसका परसेंटेज है, अगर वो पाक दिल से और निर्मल भाव से हम उनको दिल साफ से देते हैं। मेरे तो ये भाव। प्रणाम। इस प्रसंग को हम जरूर याद रखेंगे जो उदाहरण के रूप में दिया गया है, खेता भाई का प्रसंग। तो हंसा बहन कुछ कहना चाह रही है, हंसा बहन आप बताइए।
हाँ, बस मुझे तो वही चौपाई याद आ रही है कि करनी कर्म कछु ना रहे, धनी बड़े कृपाल, सो बुद्ध जिए मारिया त्रिलोकी का काल। मतलब कि ऐसे तो मुक्त कर ही दिया है वाणी से तो, लेकिन फिर भी कर्म तो वो जीव को तो वो करना ही पड़ता है। अगर वो साफ दिल से वो सेवा करना चाहे तो वो कर सकता है, उसका तो उसको फल मिलता ही है। मेरा तो यही भाव है दीदी। फिर आगे सुंदर साथ जो बताए वो बहुत अच्छी गुत्थी है, इसको सुलझाना बहुत जरूरी है और अभी सुलझेगी। देखिए सुंदर साथ बोलेंगे तो जरूर सुलझेगी। अंजलि, आज आप आए हुए हो, आप इस बारे में कुछ बोलोगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। अब ये जरूरी नहीं है कि हम जो कमा रहे हैं, अब ये तो बिल्कुल सही बात है कि ईमानदारी का पैसा है कि नहीं। सुंदर साथ के भाव है और कारण तो राज्य ने डिसाइड कर रखा है ना, किस तन से क्या सेवा लेनी है। ये भी तो बात है ना। अब खेता भाई भी मतलब वो जो अरब से पैसा ला रहे थे, कोई सही बात है, ईमानदारी का पैसा था, ये तो था नहीं, लेकिन राज्य ने आगे कारण डिसाइड किया था। कुछ और तरीके से कुछ और कारण बनने थे। अभी तो राज्य की लीला है, लेकिन सब सुंदर साथ अपने, कोई गरीब से गरीब भी आदमी होगा वो जैसा मर्जी कमाए, लेकिन जो राज्य के प्रति मुझे लगता है सेवा करता है, वो दिल से, अपने तन से, अपने मन से, बिल्कुल ईमानदारी से करता है। इसमें कोई नहीं है। और कितनी सेवा करनी है, जितना जिसका सामर्थ्य है, आमदनी के मेहर से वो राज्य के प्रति अपना समर्पण हर कोई करता है। और राज्य ने आगे क्या सोच के रखा है, उससे कितनी सेवा लेनी है, अब ये तो राज्य ही जाने कि उसकी करने के अकॉर्डिंग लेनी है, कैसे लेनी है। लेकिन मतलब ये तो राज्य की लीला है दीदी इससे क्या ले। भाव के हिसाब से होता है, भाव आपका कितना राज्य के प्रति समर्पण है वो कबूल हो जाता है। भाव भी होते हैं, मुझे लगता है सुंदर साथ के कई भाव भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है। अब ये राज्य, अब कई बार हम लोग इस बात पे वहम नहीं कर लेते कि हम तो ये करने जा रहे थे, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा जी, हमने तो ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन फिर वही बात कि बाद में पता चलता है कि राज्य आपसे को क्या सुख देना चाह रहे हैं या आपसे कुछ और लेना चाह रहे हैं, तब बाद में समझ में आती है ना कुछ बातें। तो सुंदर साथ के हाँ, मुझे जो समझ में आ रहा है, अंजलि और प्रतिभा दीदी ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ भाव पे भी निर्भर करता है। जरूरी नहीं है कि काली कमाई या पाप की कमाई से ही मतलब हो, कुछ भावों पे भी इसका रहता है कि सुंदर साथ किस भाव से समर्पित कर रहे हैं। तो भावों के आधार पर भी राज्य कबूल करे या ना कबूल करे, क्योंकि वो तो सबके दिल की बात को जानते हैं, उस हिसाब से निर्णय होता है राज्य की तरफ से। कोई और सुंदर साथ इसको अपने शब्दों में कहना चाहेंगे? करुणा जी, आप कहेंगी कुछ? सुनीता दीदी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ जी वीनू, प्रणाम। प्रणाम जी। धन से ज्यादा तो मेरे ख्याल से तो समर्पण की ज्यादा जरूरत है। धन तो अगर किसी के पास है भी या नहीं है, या उसने दिया है भी है राज्य की तरफ, तो इतना मायने नहीं रखता। तन और मन की सेवा ज्यादा सर्वोपरि है। 3 तरह की सेवा बताई गई है, तन, मन और धन। तो मन और तन की सेवा बहुत सर्वोपरि है धन की अपेक्षा। बाकी धन की अपेक्षा का भी बहुत गुणगान किया जाता है यहाँ पर, क्योंकि दिखता तो वही है धन की सेवा। अब बड़े बड़े सेठ हैं, बड़े बड़े जिनके बहुत अरबोपति खरबोपति हैं, इतनी मोटी मोटी रकम देते हैं मंदिरों में, तो उनकी सेवा देखी जाती है। लेकिन अगर कोई गरीब सुंदर साथ 1 रुपया भी अगर भाव से देता है राज्य की तरफ, तो वो उसकी सेवा ज्यादा सर्वोपरि मानी जाएगी। तो मेन तो वही बात है ना, भाव की बात है। जैसे बीतक में भी आता है कि एक वो जो कौन सी, मेरे को नाम नहीं आ रहा, वो बुढ़िया जो सब इतने अच्छे अच्छे व्यंजन लाते थे, लेकिन एक बुढ़िया वो खाली वो चने, भुने हुए चने लेके आती थी शिव जी के लिए। तो वो सबसे पहले उस बुढ़िया जी के उसके वो भुने हुए चने ही प्रसाद के रूप में लेते थे कि 36 तरह के व्यंजन उनके पास आते थे कि ये ले लो, ये खाओ, लेकिन वो उनका भाव, उनका ध्यान वो बुढ़िया के चने ही सबसे पहले कबूल करते थे। तो यहाँ पे ये बात नहीं है कि कोई कितना अमाउंट दे रहा है, कोई सुंदर साथ अमीर है तो वो इतना अमाउंट दे रहा है, गरीब के पास पैसा नहीं भी है तो भी राज्य उसके भाव ही देखते हैं कि इसके अंदर कितना समर्पण है, कितना प्रेम है, ये मुझसे कितना प्रेम करती है।
तो भाव की ज्यादा मान्यता मेरे हिसाब से तो होती है, पैसे की इतनी मान्यता नहीं है। प्रणाम जी सुंदर साथी। प्रणाम जी। लेकिन दीदी यहाँ पे प्रश्न ना सिर्फ एक ही सेवा के लिए किया गया है, धन वाली सेवा के लिए। तन और मन की सेवा तो सर्वोपरि होती ही है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सुंदर साथ ने पूछा है वो धन की ही काली कमाई या उसके धन के लिए पूछा है। और कोई सुंदर साथ इसको अपने शब्दों में कहना चाहेंगे? हरीश भाई जी, नरेश भाई जी, अरविंद भाई जी, कोई भी आए, कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रश्न तो यही है ना कि काली कमाई मतलब पाप का जो धन की उपयोग होता है या नहीं। ये कीजिए कि महानत एक लुटारा था जो वाल्मीकि, जो वालिया लुटारा जैसे गुजराती में कहते थे, वो महान वाल्मीकि ऋषि बन गए। वो भी तो पूरा धन मारपीट लूट फाट करके लाता था और अपना परिवार की वो ये करता था सेवा। लेकिन उसी कमाई में से भी जो भी आमदनी आती थी वो भी तो अपने घर वाले, अपनी औरत, वो भी भगवान को तो चढ़ाती होगी ना। और उनका जो कार्य था, बात तो ये है कि जो पाप की कमाई है, लेकिन पाप की कमाई में जब उनको पूछा गया था, जब लास्ट में कि भाई ये किसी ने पूछा कि ये तू करता है तो क्यों करता है, तो उसमें क्या तेरे परिवार क्या उसमें शामिल है कि ना, तो उन्होंने पूछा अपने घर परिवार को कि जो भी मैं यहाँ कमा के लाता हूँ पाप से या कुछ भी, तो उसमें उस पाप के अधिकारी आप है कि नहीं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया था कि नहीं, हमारा ये, हम आप क्या कैसे ला तो हमें नहीं देखना है, जो भी पाप करते हो तो आपको ही भुगतना पड़ेगा, बाकी हमारा तो आपकी जिम्मेदारी है कि हम हमारा परिवार को आपको संभालना है। तो ये आप जो कह रहे थे, मतलब जो भी कमाई आती थी उससे उसका घर परिवार तो चलता था। ऐसा ही नहीं कि पाप की कमाई आती थी तो उसका उपयोग नहीं उसको फेंक दो, ये पैसा नहीं चाहिए मुझे, धर्म की कमाई चाहिए, ऐसा तो नहीं कहा गया था। कि तो ये पाप की कमाई में अभी देखिए हम ये जो खेल है हम राज्य के चरणों तले बैठ के देख रहे हैं, ये नासवन जगत में जो मतलब ये जो संसार में आए, ये स्वप्न रूपी संसार में जो ये बात हो रही, तो ये स्वप्न रूप में है यही सब। क्योंकि जो भी पैसा आता है, देखिए कोई भी आदमी, आज मैं भी कमा के लाता हूँ, कोई भी आदमी कमा के लाता होगा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमने उसमें बेईमानी नहीं की होगी। बेईमानी तो कहीं ना कहीं की होगी, लेकिन उसको उसका जो भी हिस्सा है वो मुझे भुगतना है। और राज्य तो है, राज्य तो स्वीकार करते ही है, लेकिन उसका फल भी मिलता है, लेकिन फल तो मिलेगा, लेकिन जो मैंने या किसी ने भी जो पाप की माई मतलब कहीं से भी धन लाए, तो उसमें उसका हिस्सा तो मैं ही बनूंगा। राज्य तो देखिए ये भी मेरा कर्म है, मैं कहाँ से भी लाया पैसा, किसी ने भी कहाँ से पैसे लाए, लेकिन उसने कर्म तो ऐसे अच्छे किए ना कि राज्य के चरणों में रख दिए। कोई भी यदि मतलब आज ये मतलब ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन रात में अभी कोई भी चोर चोरी करने जाता है तो वो भी मंदिर में प्रणाम करके जाता है, कि वो कहे प्रणाम करके कह के जाता है कि भाई आज मैं जाता हूँ मेरे कर्म के लिए, जो भी है मेरा कर्म यही है, तो भगवान मुझे मेरी सहायता करिएगा। तो उसी में भी भगवान ही उसको आशीर्वाद देते हैं, हाँ आप जाओ, तो वो कमाई करके ले आता है, उनकी भी सेवा। मतलब ये जो बातें हैं, ये प्रश्न वैसे तो सही है वलीसम, लेकिन ये पाप की कमाई का हिस्सा जो है वो मेरे ख्याल से तो कम में आता है, लेकिन काम में इसीलिए आता है कि उसने ये कर्म तो किया, ला करके उन चरणों में तो धर दिया, बाकी जो कैसे कमा के लाया और वो कैसे कहाँ से लाया, उसका फल उसकी जो कर्म है उसको भुगतना पड़ेगा। तो पैसा तो मेरे ख्याल से काम में आता है, लेकिन नहीं आता ऐसा नहीं है। और ये जो खेताबाई की बात हो रही है, तो मतलब इस हिसाब से देखे तो ये कारण और कारक था। देखिए अभी इसमें भी ऐसा स्वामी जी इधर अरब देश में नहीं गए होते तो दोनों भाइयों के बीच में दरार नहीं पड़ती, और जो कार्य कारण करवाना था जैसा मतलब सदगुरु महाराज और स्वामी जी के बीच में जो दरार पड़नी थी, जो आकर के प्रणाम नहीं स्वीकार किया, फिर वो जुदागी हो गई, वहां 4 साल रहे, यहाँ 5 साल, कुल 9 साल की जुदागी। तो ये सब कारण कारक था कि ये सब होना ही था। ये सब जब ये नहीं होता तो सब ये वाणी कैसे उतरती, आगे जो मतलब धर्म कार्य कैसे होता, तो ये कारण कारक था। और ये भी है कि अरब देश में जो वहां का जो दीवान था, वहां का जो राजा था, वो भी औरंगजेब बादशाह की तरह वो भी एक ईमान वाला पक्का था। देखिए न्याय तो उन्होंने ही किया ना, जब उनकी शरण में गए तो उन्होंने ये बताया कि कल मैं तुम्हारा ये पहला प्रश्न का जो मैं वो करूंगा, निकाल करूंगा, मतलब उसके मैं न्याय करूंगा। तो वहां भी तो संदेश देना था कि इमाम मतलब पर ब्रह्म परमात्मा आ चुके हैं ऐसा।
तो सब कारण कारक तो हर जगह कहीं न कहीं हुआ। जो मेरे कहने का जो भावार्थ है, जो मैं सही तरीके से नहीं कह पाता हूँ, लेकिन कारण कारक तो बहुत सारा है। और पाप की कमाई में तो जो ऐसा मतलब जो प्रश्न है, प्रश्न उसी में देखे तो जो भी पैसा आता है तो काम में तो आता ही आता है। मतलब वो जैसे, लेकिन जैसे मैं भी कहूँ कि मैं पैसा कहाँ से लाया, कैसे लाया, किस कमाई से लाया, लेकिन मैंने तो वो कर्म किया ना कि मैंने राज्य के चरण में धर दिया, तो वो काम में तो आएगा। लेकिन जो हम जैसे में मेरी कमाई जैसी है, तो उसका फल तो उसका जो कर्म है वो जो भुगतना है, लेकिन वो पैसा तो उधर जाएगा। और जो मैंने वो कर्म किया, लाने के बाद भी मैंने अच्छा कर्म तो किया कि चलो राज्य के चरण में चरण कमल ने भी दिया, या तो किसी सुंदर साथ के काम में दिया, तो मेरे घर परिवार में दिया। तो ये मेरा एक अच्छा काम है। मेरा दूसरा काम है वो जो मैं कहाँ से लाया, वो मेरा अलग काम है, और ये भी अलग काम है। तो मेरा तो ये भाव है कि पैसा काम में आता है, लेकिन उस वक्त के जहाँ कर्म तो मुझे भुगतना ही। जैसे भागवत में एक 10वें स्कंद में एक अध्याय आता है, 10वें स्कंद में, और 63 नंबर की चौपाई। जैसे वो राजा है, तो राजा बहुत रोज हजारों गायों का दान करते हैं, लेकिन उस एक बार उसे अनजाने में एक पाप हो जाता है कि जो गाय उन्होंने दान में दी थी, वही गाय किसी न किसी से कहीं चली गई, और वो गाय उसके राजा के दरबार में आ गई, और उसी गाय को किसी और ब्राह्मण को उसने दान कर दिया। तो जो ब्राह्मण खरीद कर रहा था, वो लेकर के जा रहा, तो जिनके पहले दान किया था वो ढूंढ रहा था कि मेरी गाय कहाँ गई। तो मेरे कहने का मतलब कि वो गाय ढूंढ रहा है, तो सामने ही वो मिल गई, तो गाय तो मेरी है। वो बोलता है कि नहीं, वो जो राजा ने मुझे दान दिया है। तो फिर वो पूरा किस्सा राजा के दरबार में चला जाता है। तो वो न्याय नहीं कर पाता है। लाख गुना कहते कि कोई बात नहीं, किसी और गाय को ले लो, जितनी बहुत सारी गाय, लेकिन नहीं, मुझे यही गाय चाहिए। वो वाला ब्राह्मण कहता है कि मुझे भी यही गाय चाहिए। तो न्याय नहीं कर पाया था। उसके बाद उन्होंने अच्छे कर्म तो बहुत सारे किए थे, लेकिन अनजाने में एक पाप कर दिया था कि उनका न्याय नहीं कर पाए थे। जब लास्ट में उसका देहांत होने के बाद जब वहां जाते हैं, तो पूछते हैं कि तुम्हारे तो अच्छे, धर्मराज पूछते हैं कि तुम्हारे कर्म तो बहुत सब पूरे अच्छे हैं, लेकिन तुमने एक अनजाने में एक कर्म जो एक पाप किया है, उसकी तो सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। मतलब वही पाप था, तो उनके लिए उनको दोबारा उस सृष्टि में आना पड़ा। वो पाप भुगतने बाद हो गया। मतलब कर्म, ये कर्म जो है, कर्म तो जिसने किया है उसको भुगतना है। लेकिन जो पैसे की बात है कि वो धन की कमाई उसमें आती है काम में या नहीं, तो मेरे ख्याल से तो आती है, लेकिन कर्म उसको भुगतना पड़ेगा कि वो कैसे वो धन आया। तो मेरा तो ये भाव है दादी। बाकी तो सब सुने साथ बताई। बाकी जो मेरे कहने का जो भाव है उससे दीदी आप उसको अच्छी तरह से समझाए। मेरा तो ये भाव है दीदी। नहीं, आपने बहुत अच्छी तरह से 2-3 उदाहरणों के माध्यम से आपने समझाया है। सुंदर साथ को समझ में आ गया। ऐसा नहीं है कि आपकी हिंदी भाषा में जो गुजराती का फुट रहता है तो हम लोग आपकी बात को समझ नहीं पाते। हम सब समझ लेते हैं आपकी बात को। आप अच्छे ढंग से समझाया है आपने, हम सब लोग समझ गए हैं आपकी बात को कि भाव जो को, और सुंदर साथ ने भी कहा है कि भाव की प्रधानता होती है। आपने कहा धन इस्तेमाल होता है, लेकिन जो कर्म बुरा किया होता है उसका फल का किस्सा अलग है, उसको उसका फल मिलता ही है। बुरा कर्म किया होता है तो बुरा का फल मिलता है, लेकिन धन तो धन ही है। अब वो क्योंकि उसने एक अच्छी भावना से चाहे बुरे ढंग से कमाया हो, लेकिन एक अच्छी भावना से उसने उसको सेवा में लगाया, तो इस अच्छी भावना को देखा जाता है, कर्मों को अलग नापा जाता है, उसका फल अलग मिलता है। यही आपका कहने का भाव था, जो सभी सुंदर साथ को समझ में आ गया। और कोई सुंदर साथ कोई बात कहना चाहेंगे? जिन सुंदर साथ का मैं नाम नहीं ले रही हूँ, वो भी किसी के भी दिल में कोई भी भाव आ रहा हो तो वो जरूर हमसे शेयर करें। वाणी में एक शब्द बोला था रुचि, इबहाम, मतलब इशारा होता है। कोई शब्द आपने बोला था, इबहाम। इल्हाम मतलब आवत पर्दे से। इशारा होता है। हाँ, नहीं, पर्दे मतलब कि इशारे के रूप में। इल्हाम माने संदेशा, खुदा का संदेशा। हाँ, इल्हाम मतलब संदेशा, उनका संदेशा आता है, लेकिन पर्दे में आता है, मतलब छुपे रूप में आता है, गुप्त रूप में आता है। कोई पर्दा उसके ऊपर जरूर पड़ा होता है। आपको संदेशे को सुनना होता है अपनी गुणांगियों को खोल के, कि आपकी जागृत हो, राज्य आपको समझाए कि वो पर्दे के रूप में भी वो इल्हाम आए, वो संदेशा आए, तो आप उसको देख पाए। तो ये खिलवत की चौपाई है शायद, इल्हाम आवत पर्दे से, कि राज्य के संदेशे हम तक पहुंचते हैं, लेकिन पर्दे से पहुंचते हैं। हमें अपने
जागृत बुद्धि से उन पर्दों को हटाकर राज्य के संदेशों को समझना होता है। जैसे कि बहुत भी सुंदर साथ में आपने कई प्रसंग बताए कि राज्य इस रूप में मेरे आए, जो पहले कई वीडियोस बने कि राज्य इस रूप में मेरे पास आए, लेकिन हमें बाद में पता लगा कि ये राज्य ही थे, लेकिन उस समय हमें नहीं पता लगा, हमें बाद में पता लगा। तो राज्य हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हर पल हर घड़ी हमारे साथ रहते हैं और अपने संदेशे हम तक पहुंचाते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता उस समय में भी। उस किसी की आंखें खुली हो तो वो उस समय समझ पाए, या कोई बाद में समझता है कि ये तो धनी का संदेशा था और मेरे लिए था जिसको मैंने समझा है। तो इल्हाम मतलब होता है संदेशा। खिलवत की है चौपाई, खिलवत की, मेरे ख्याल से खिलवत की ही है। ठीक। पूरा खंड भी मुझे याद नहीं है, तो सिर्फ एक खंड है, इल्हाम आवत पर्दे से। तो ये एक खंड मुझे याद था जो मैंने बोला है, और भी इसकी चौपाई राधा दीदी प्रेजेंट नहीं है, नहीं तो वो बोलती इसकी पूरी चौपाई। और कोई सुंदर साथ इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? तो ये बहुत गूढ़ विषय तो था नहीं, लेकिन फिर भी सुंदर साथ ने रखा था। हर विषय को हम यहाँ पर लेते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं करते। तो कोई भी सुंदर साथ कोई भी भाव मुझे भेजते हैं तो मैं उन सबको जो है आप सबसे सलाह करने के लिए रखती हूँ। और कोई सुंदर साथ के दिल में कोई भाव आ रहा है इसके प्रति? प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। रंजना आप बताएं। ये प्रश्न बहुत अच्छा, मेरे को तो अच्छा लगा प्रश्न वैसे, क्योंकि ज्यादातर सुंदर साथ के मन में होगी ये बात। खेता भाई का पैसा ईमानदारी का नहीं था। और दूसरी बात कि मैंने इतने बुरे बुरे कर्म करके भी हर तरह से मैंने ये पैसा कमाया। दूसरी बात ये थी कि उनके मन में राज्य के प्रति भाव नहीं था। महराज ठाकुर ने उन्हें कई बार जगाने की कोशिश की, उन्हें वाणी चर्चा सुनाई, लेकिन उनकी आत्म नहीं जगी क्योंकि उनका अंकुर नहीं था। और ना ही उनके मन में ये भाव था कि मेरा पैसा सेवा में लगे। उन्होंने कभी महराज ठाकुर से नहीं बोला कि मैं अपना पैसा सेवा में देना चाहता हूँ। ये तीनों चीजें थे, ना भाव था, ना अंकुर था, और ना ही जहां तक भी तक में सुना हमने कि उनका पैसा ईमानदारी का था। हाँ, लेकिन जैसे हरीश भाई ने बोला, बहुत अच्छा बोला। मुझे उनका आंसर ज्यादा अच्छा लगा कि अगर कोई बाप की कमाई का पैसा होता है, मान लो हर कोई तो ऐसे नहीं कमा रहा ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हो ही जाता है। लेकिन राजीव भाव देखते हैं, भाव से ही वो, अगर किसी मन में भाव से भी वो, अगर वो कैसे भी कमाई हो, अगर राज्य को अर्पित करते हैं तो वो कमाई वो कबूल होती है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ कर्म उसी को ही भुगतने पड़ते हैं। लेकिन ये मैं कोई पक्का नहीं कह सकती, ना मुझे पता कि उसके कर्म वैसे कटते हैं या नहीं कटते। नहीं तो कई लोग सोचते हैं कि चलो हमने इतना कमाया है, उसका 10% नहीं 20% हम राज्य को दे देते हैं तो हमारी कमाई कट जाएगी। लेकिन अगर हमने 10 रुपए ईमानदारी से कमाए या हमने कोई अच्छा काम किया, उसका कर्म अलग होगा, और कर्म का फल जो होगा वो अलग होगा। और जो हमने बुरा कर्म किया उसका कर्म फल अलग होगा। लेकिन अगर इनमें भी सबसे बड़ी बात है कि जब राज्य के भाव में आत्म आ जाती है, पर आत्म के प्रभाव में आत्म आ जाती है, और वो सारे कर्म अपनी सारी क्रियाओं को राज्य का हुक्म मान के करती है, तो मुझे जहां तक लगता है कि उसे कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। क्योंकि करने कराने वाले जब राज्य होते हैं तो फिर जो आत्म होती है वो नहीं पर अर्पित होती है। जीव जो करता है, आत्म यही सोचती है कि जो राज्य करवाते हैं वही करते हैं। मेरे हिसाब से तो ये है, बाकी मेरे भाव ये है। बाकी सुंदर साथ जी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, समय बहुत कम रह गया है। हाँ जी, इस एक विषय बात मैं को, भी पूछूं? हाँ जी आप पूछिए। एक चीज मैं ये पूछ रही थी, कोई व्यक्ति है जो ब्याज का ही पैसा खाता है। कोई व्यक्ति ब्याज से ही वैसी पैसे को खाता है, और वाणी में लिखा है जो ब्याज खाने वाले होते हैं वो अंधे होंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? और वो राज्य को ही अर्पित करता है सारा पैसा। सुंदर साथ जी, ये भी विषय है, इसके लिए वाणी में आखिरी प्रकरण में बहुत कुछ बोला गया है, सभी कमाइयों के बारे में बोला गया है। तो मुझे तो लगता है कि अभी एक और प्रश्न पैदा हो गया है, इसके ऊपर कभी कल भी बंधन करना पड़ेगा हम लोगों को, कि जो ब्याज का पैसा राज्य के ऊपर समर्पित कर रहा है, तो लिखा है वाणी में चौपाई है कि वो अंधा हो जाएगा। तो अभी आप लोग क्या जवाब देंगे इसका? इस पे कल मंथन करेंगे। आज के विषय पे
वीना दीदी, आपकी बात को, आपके विषय को कल ले लेंगे और सुंदर साथ और इसमें मंथन करेंगे अपने दिल से और मार्गदर्शन करेंगे। ये किसी एक के दिल की बात नहीं है सुंदर साथ जी, ये हजारों सुंदर साथ है जिनके दिल में ऐसे भाव होते होंगे कि हम तो ऐसा पैसा कमाते हैं, चाहे राज्य की सेवा करते हैं, फिर भी हमें क्या कोई सजा व्यक्ति है, मैं तो नहीं, हमने तो ईमानदारी के नौकरी का ही पैसा का है, कोई व्यक्ति है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। बिल्कुल, आप किसी की भी बात कर रहे हो, ये एक आम सुंदर साथ सबके दिलों की बात हो सकती है, तो इसको भी कल और ले लेंगे। आज का निर्णय जो मुझे समझ में आया, जो खेता भाई वाला उदाहरण है, उसके रूप में मुझे ये समझ में आया, जो रंजना ने दिया निर्णय वो मुझे अति उत्तम लगा है कि उनका पैसा इसलिए नहीं लगा, पहली बात तो उनके अंदर परम धाम का अंकुर नहीं था, दूसरी बात पाप की कमाई तो थी ही थी, तीसरी बात ये कि उनके अंदर ये भाव भी नहीं था कि उनका पैसा धर्म कार्य में लगे। तो जब भाव ही नहीं है तो कैसे राज्य उनका कबूल कर लेते? धनी देवचंद जी को, हाँ जी, अभी ये प्रश्न ये भी था साथ में कि फिर धनी देवचंद जी के दिल में ऐसा राज्य ने क्यों उपजाया कि वो वहां उनका लेने जाए धन और सेवा में लगाए। तो धनी देवचंद जी को भी अभी ऐसा भाव उत्पन्न जरूर किया, उसके पीछे भी जो सबने बताया कि कारज कारण था, उनका धन लाने का तो एक जाहिरी कारण बनाया गया, लेकिन अंदर से कारज कारण क्या था कि महराज ठाकुर और धनी देवचंद जी के बीच में 9 वर्ष का राज्य को वियोग करना था। वो वियोग होगा तभी तो वाणी प्रकट होएगी इस दुनिया में, तभी तो जो आज प्रसंग आया कि ये पूरे ब्रह्मांड के ऊपर मेहर हुई, पूरे परमधाम की मोमिनों के ऊपर मेहर हुई, उनके ऊपर तरह तरह के कसाले दिए गए महराज ठाकुर के ऊपर, जिसके कारण से वो विरह में आए। राज्य ने उनको विना देना था, इसलिए ये कारज कारण बनाया कि उनको अलग कर दिया। तो इसलिए इस प्रसंग में जो खेता भाई का प्रसंग है, इसमें हमें राज्य की मर्जी को इस ढंग से देखना चाहिए इस प्रसंग में कि राज्य ने ये कारज कारण करना था, इसलिए उन्होंने महराज ठाकुर और धनी देवचंद जी को जुदा कर दिया, और उनके धन का जो कारज कारण बनाया था वो पूरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि खेता भाई के अंदर जो रंजना जी ने बताया कि भाव ही नहीं था, उनके अंदर अपने धन की सेवा करने का भाव ही नहीं था, तो कैसे उनकी सेवा स्वीकार हो जाती। अभी बात प्रेजेंट में ये आती है कि आज के युग में क्या ये धन इस्तेमाल होता है। तो ये मेरा पर्सनल मानना है कि हम कोई भी, क्योंकि ये युग ऐसा चल रहा है कि पाप की कमाई सभी के पास होती है, लेकिन मेरा मानना है कि पूरी 100% थोड़ी ना पाप की कमाई होती है, कुछ तो शुद्ध होता होगा ना उसमें, 20%, 30% कुछ तो ईमानदारी से कमाया होता है। 100% जो कमाई है उसमें 70% मान लीजिए काली कमाई है, लेकिन 30% तो शुद्ध हिस्सा होता होगा। तो कौन सा हम अपना 100% कमाई सेवा में लगा देते हैं? कोई सुंदर साथ कहेगा कि वो 100% सेवा में लगाता है? बिल्कुल नहीं लगाता। घर बार उसको चलाना है, दुनिया भी चलानी है, पूरे माया में लिप्त हैं हम सब। तो कोई 100% कमाई लगाता भी नहीं है। 20-30% ही अगर मान लीजिए वो लगाता भी है, या 10% भी लगाता है, तो इतना तो उसने शुद्ध कमाया ही होता है। मेरे अनुसार इतना तो शुद्ध कमाया ही होता है ना, वही राज्य कबूल कर लेते हैं। दूसरी बात भाव की भी है, उसका भाव भी तो है, उसका भाव भी तो है राज्य को समर्पित करने का, तो उस भाव को भी देखा जाता है। और मेरे ख्याल से उस भाव को देखते हुए उसकी कमाई का एक शुद्ध हिस्सा राज्य अपनी सेवा में ले लेते हैं। बाकी जो 70% काली कमाई का होता है वो माया में ही जाता है, वो राज्य में नहीं आता, वो अपनी दुनिया ही चलाता है उससे। तो हम समर्पित ही कितना करते हैं? अगर कोई बहुत ज्यादा भी करता है तो उसकी कमाई भी बहुत ज्यादा होती है, वो अपनी कमाई का 10, 5, 15, 20% ही करता है, और वो शुद्ध ही होता है। मेरा मानना है कि शुद्ध ही कमाई को राज्य एक्सेप्ट करते हैं और भाव को भी एक्सेप्ट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सुंदर साथ जी, आज के विषय का तो मुझे यही समझ में आ रहा है। सुंदर साथ सब सहमत है इस निर्णय से कि नहीं? हाँ, नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। और वीनू और सबसे ऐसा ज्यादा नहीं था कि सारे आप आपकी परिवार कमाई वाले